इस गांव में आके एक बात बहुत बड़ी अच्छी लगी कि पूरा का पूरा गांव निकल के ने इस प्रोग्राम ने देखने आया। जिस उम्मीद ने लेके मैंने भाई तक नंबर दिए थे, उस उम्मीद पर आप खरे उतरो। एक बार जोरदार ताड़ियां अपने अपने लिए बजा दीजिए। ताड़ियां बजाने से आपके दो फायदे होंगे, आपके आसपास के मच्छर भी मरेंगे और मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मैं जहां भी जाती हूँ मेरे मन में एक टीस लेकर के जाती हूँ। आपके गांव में सरपंच भी महिला है, आपके गांव में वाइस चेयरमैन भी महिला है। सबसे पहले तो इन दो महिलाओं के लिए जबरदस्त ताड़ियां बजा दीजिए। और इन दो महिलाओं को जिस जोर शोर से बनाया है आप लोगों ने, उसी जोर शोर से इनसे सवाल करना भी सीखिए। क्या सवाल करना सीखिए? जिन वायदों को लेकर के आप जनता के बीच में वोट मांगने आए थे, क्या वो वायदे आपने पूरे किए? मैं मुंह पर कह रही हूं, आगे पीछे नहीं कहती। सवाल करने का आपका हक बनता है। और जो पीड़ा है मेरे मन में, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैं बस माइक के ऊपर बोलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरी एजुकेशन के बारे में बता देती हूँ। गांव खेतड़ के काम से घर में जन्म लिया मैंने। खेतों में मेरा परिवार आज भी खेतों में ही रहता है। मैंने जन्म लिया उस समय भी खेतों में ही रहता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब मैं अंतिम सांस लूं तो मेरे खेत में ही ले, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा और परमात्मा ही प्रकृति है। एक किसान की बेटी होने के नाते बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैंने वो एजुकेशन हासिल की जो एक किसान की बेटी के लिए बहुत प्राउड फील करवाती। मैंने 3 सब्जेक्ट के अंदर एमए की और तीनों सब्जेक्ट के अंदर मैंने नेट पास किया, एसटेट पास किया, सीटेट पास किया, जेबीटी की, रीट पास किया, सुपर टेट पास किया। हरियाणा पुलिस का पेपर एसआई का 2016 में भर्ती हुई थी। फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया, लेकिन मुझे डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगा तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। हरियाणा क्लर्क का मैंने एग्जाम क्रैक किया। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूं कि शिक्षा वो नहीं कि आप पढ़ करके घर बैठ जाओ, नौकरी जाने के चक्कर में समाज के हित की आवाज ही ना उठा पाओ। शिक्षा वो होती है, आप शिक्षा प्राप्त करके गांव गांव और घर घर में जाओ, एक अलग जगाओ, जो आपको बीमारियां दिखती है उनको मिटाने का काम करो। शिक्षा वो होती है। और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं आज इस पावन पवित्र जगह के ऊपर, नागा बाबा पार्क के अंदर, मैं पहले भी बहुत आई हूँ, लेकिन खुले मन से सही ढंग से आप लोगों से रूबरू होने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऊपर वाला सब न जाने सब तेज से उसकी ज्योति, जिस परमात्मा और प्रकृति के बीच में हम रहते हैं, कि ऊपर वाला सब न जाने सब तेज से उसकी ज्योति, और सारे जाना अपने कर्मा ने। न्यू गंगा को ऊपर भीड़ नहीं होती। अरे किसका कह गया, किसका रह गया, 100 बातों की एक बातिया। जात पात भाई कुछ ना होया करती, नीत बता दे आदमी की जातिया। कौन करे किसकी खुबातिया, सारे अपने कर्मा की खावा है, कोई किसे पर खोस के नहीं खाता रोटी। और सारे जाने अपने कर्मा ने। न्यू गंगा के ऊपर भीड़ नहीं होती। सबको पता है अपने अपने कर्मों का। भाई एमएस जादूगर जिस उद्देश्य को लेकर के लग रहे, इनका एक ही उद्देश्य है कि हम जन जन तक ये नारा पहुंचाए, अपने देश को नशा मुक्त बनाएं। और आपके गांव की, मैं ये कहती हूँ, आपके गांव के बीच में आकर के जब ये लोगों को शिक्षा देते हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उस शिक्षा के ऊपर आप अमल करें। 900 गांव में लगभग इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। कोई बंदा एक बार, अगर बड़ी भीड़ से कोई एक भी बंदा उठ के ये कह देना इनके प्रोग्रामों के अंदर हमने ऐसे अश्लीलता देखी, इनके प्रोग्राम को मैं बहू के साथ बैठ करके नहीं देख सकता, बेटी के साथ बैठ करके नहीं देख सकता, मैं माँ के साथ नहीं बैठ के देख सकता, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगी। इतनी शालीनता भरे शब्दों में ये हर एक चीज को पेश करते हैं, इतनी अच्छी डांट मार देते, लेकिन आपको एहसास भी नहीं होता, वो मजाक के अंदर चली जाती है। आपको बहुत अच्छी अच्छी सीख देते हैं। और कभी भी इनका खर्चा इतना होता है, कभी भी किसी से ये नहीं मांगा इन्होंने कि आप खुले मन से जाकर के गांव गांव में घूम करके जैसे पर्ची काटते हैं। हर एक कलाकार को ये पेमेंट देते हैं और वो अपने बल के ऊपर देते हैं, आप लोगों के सहयोग से देते हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताड़ियां बजा दीजिए। बहुत सारी मेरी बेबे बैठी हैं, थोड़ा सा इन पर रूबरू होना चाहूंगी। हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं फैली हुई है। हम पढ़ाई के चक्कर में हमारे संस्कारों को भूल जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतिहास चौधर का नहीं, उन्हें ताज का लिखा है, लिखना चाहिए था पगड़ी का, लेकिन उन्हें राज का लिखा है। और हमारे इस इतिहास के अंदर हम हमारे संस्कारों को भूल गए, हम हमारे परिवारों को भूल गए। इस पढ़ाई के चक्कर में आजकल लव इन, लिव इन और लव मैरिज के इसे लफड़े चल रहे हैं। माँ बाबू बहुत शर्मसार होके ना नीची गर्दन झुकावर, बहुत सारे परिवार इस गांव के अंदर भी ऐसे बैठे होंगे जिनने अपनी माँ, जिनने अपनी बेटी या जिनने अपना बेटा
घर में जब शादी करके आया तो नीची गर्दन झुका के न पैरा में पगड़ी तक धरनी पड़ी होगी अपने माँ बाबुओं के। इन बेटियां तक सिर्फ एक बात कहूंगी अपने पिता की तरफ से, हमेशा कहूंगी कि ये घर ते बाहर जज जावा तू तेरे बाबू का कर्ज धड़ कैसा है, एक नहीं है लाडो मेरी दोनों आंख फड़ कैसा है, तो मन भर जाए बस कर दिए मन मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ में ना नीचे कदे झुकाइए कि बाप अपने की नाड़ में ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। जिस दिन आपके कारण आपके माँ बाबू का शेर फकर तक ऊंचा होगा उस दिन आप भी बड़े, मैं कहूंगी एक अभिमान के साथ स्वाभिमान के साथ ये बात कहेंगे आपके परिवार वाले भी कि हाँ मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया था और वो बेटी पूरे गांव को एक सीख दे करके गई है कि बेटियां हो तो इस बेटी के जैसी हो। बहुत सारे हमारे भाई भी युवा साथी भी बैठे हैं जिनको मैं बार बार कहती हूँ कभी भी ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, ताड़ी बजाने में हमेशा दोनों हाथों का योगदान होता है। हमारे अंदर कमियां हैं, कैसे कमियां हैं, आजकल जमीन बहुत कम होगी, रोजगार बहुत कम हो गया, छोरा के ब्याह होने भी औखे हो रहे हैं, छोरा लव मैरिज करके घर का बारना आवेगा, माँ कुदी कुदी हंडेगी मारे तो बहू आ गई। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि बेटी किसी का साथ में चली जावे तो बेटे बाबू जो है वो सारी उम्र सर ऊंचा कौन कर पांदा, क्यों कौन कर पांदा, क्योंकि उसकी बेटी बाज के चली गई। तारा बेटा भी तो किसी की बेटी ने बजा के लेके आया है। या तो दोनों तरफ देखो, या आपका हक नहीं है आप एक तरफ देखो, या तो उस बेटी को भी आप ये कहो कि हमारी बेटी किसी की बहू बन के गई है, या आप बेटे को भी ये कहो भाई क्यों हमारी इज्जत उछाल दी, क्यों हमारी पगड़ी का तुमने नाश कर दिया। दोनों हाथों से ताड़ी बजती है कि मैं करता हूं जुद। हमेशा कहती हूं मैं जब हम घर से कोई भी घर की दहलीज को लांघते हैं तो हमारे माता पिता हमें 100 संस्कारों से फलीभूत करके भेजते हैं। बेटी फलाना दौरा ना बैठिए, उसके साथ ना आइए, उसके साथ ना जाइए, कहीं भी देर सवेर ना जाइए। मैं आधी रात को इस मंच के ऊपर खड़ी हूं, मलाल है कोई भी एक बंदा बड़ी भीड़ से उठ करके ये कह दे कि ये लड़की हमने उस समय और उस जगह पर गलत देखी थी। हमारे अंदर होता है खुद का स्वाभिमान और अभिमान बनाए रखना, हमारे अंदर होते हैं खुद के संस्कारों को बनाए रखना कि एक हाथ ताड़ी न बजे, दोनों मिलके काम कर रहे, छोटी सी गलती पे क्यों छोरिया ने बदनाम करे। ये हमारे देश हमारे समाज की विडंबना है। हमेशा कोर्ट बेटियों के अंदर निकाले जाते हैं, हमेशा बेटियों को बांध करके रखा जाता है। और आज जब 50% का हिस्सा लेकर के ये बेटियां सामने आई हैं तो उस मंच के ऊपर बेटियों को जहां बैठाने की, जिन कुर्सियों पर बेटियों को बैठाने की बात आती है वहां ये हमारे काके ताऊ बैठे नजर आते। मेरे मन में इस चीज की पीड़ा है। हो सकता है 2 भाई बैठे हैं पीछे, बेशक तो दोनों बुरा मान जाइयो, लेकिन मैं खुले मन से कह रही हूँ ये चीज, जो चीजें हमें सरकार ने दी है वो हमारा हक है, और उस हक को आप यदि खोसोगे ना तो भाई हमें बहुत बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए बुरा, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी बना रखी है।